अस्सलाम वालेकुम के एन डब्ल्यू प्रोडक्शन पे आज हम हाजिर हैं और आज का जो रिएक्शन लेके आए हैं वो कश्मीर डे के ऊपर है। 5 फरवरी 2023 और कश्मीर के हवाले से हम लोगों ने बात करनी है आज। रिएक्शन जो है कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर है, उसके ऊपर हम लोग उस वीडियो को भी देखेंगे और कश्मीर के जो लोग हैं उनके इजहार यकजहती के लिए हम जो है ये कश्मीर डे मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। उन लोगों की जिस तरीके से कुर्बानियाँ हैं वो बेमिसाल हैं। वो जिस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी ही सरज़मीन के लिए, अपने ही घरों के लिए, अपने ही हकूक़ के लिए, जिस तरीके से कश्मीरी जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने टैलेंट के ज़रिए लोहा मनवाया है और आगे भी उम्मीद है बनाते रहेंगे। लेकिन अब हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर है और चलिए आज हम देखते हैं कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर एक शानदार सी वीडियो। 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने कांग्रेस और सिखों से तहरीरी मंजूरी लेकर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज़ुबानी इकरार ले लिया। 3 जून का मंसूबा तकसीम हिंद का मंसूबा था, जिसे हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमों हिंदुओं और मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया था। तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान 3 जून 1947 को किया गया था और भारत को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। इस वक्त बरे अजीम में 562 रियासतें थी जो बरतानी हिंद के इंतजामी ढांचे से बाहर थी। अगर मैं ये बात आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये है कि 562 में से 140 रियासतें खुद मुख्तार रियासतें थी। इंतकाले इक़्तिदार के 3 जून के मंसूबा तकसीम में ये बात तय की गई कि ये रियासतें अपनी मर्जी से पाकिस्तान या भारत के साथ इलाक़ कर सकती हैं और लॉर्ड माउंट बैटन का कहना था कि कोई भी रियासत जो पाकिस्तान और भारत से इलाक़ करना चाहती है तो वो 15 अगस्त से पहले इलाक़ कर सकती है। 15 अगस्त 1947 से पहले तकरीबन 500 से ज्यादा रियासतें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थी और सिर्फ 14 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। लेकिन सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान और ना ही भारत के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया था। इनमें से एक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर शामिल था। लेकिन 5 सितंबर 1947 को 2 रियासतें जूनागढ़ और मुनावदार ने कायदे आजम की सरबराही में पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया। ये दोनों रियासतें साहिली थी जो जोग्राफियाई लिहाज से भारत के साथ थी, लेकिन ये दोनों रियासतें साहिली थी, इसलिए पाकिस्तान इनसे समंदर के जरिए राब्ता रख सकता था। लेकिन अक्टूबर 1947 तक जूनागढ़ और मुनावदार में हालात इंतहाई खराब हो गए और अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हिंदुस्तानी फौजों ने इन दोनों रियासतों पर जबरी तौर पर कब्जा कर लिया और ये इलाके पाकिस्तान से जबरी तौर पर छीन लिए गए। तीसरी रियासत हैदराबाद थी। ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी रियासत थी और इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा थी। इसकी आबादी की अक्सरियत हिंदू थी, लेकिन उसका हुक्मरान निजाम मीर उस्मान अली मुसलमान था। मीर उस्मान ने दो टोक अंदाज में ये बात कह दी थी कि वो ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा और ना ही भारत के साथ। 14 अगस्त 1947 को हैदराबाद के हुक्मरान ने हैदराबाद की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया और ये बात यकीनन ना पाकिस्तान को अच्छी लगी और ना ही भारत को। लॉर्ड माउंट बैटन की ये ख्वाहिश थी कि हैदराबाद भारत का हिस्सा हो, लेकिन 1948 तक ये ख्वाहिश दिल में लिए हिंदुस्तान से वो रुखसत हो गया। लेकिन उसके बाद भारत बेअसूली पर उतर आया और भारतीय फौज 13 सितंबर 1947 को खुल्लम खुल्ला हैदराबाद की सरहद के खिलाफ वर्जी करते हुए हैदराबाद में घुस गई और सदर अंजुमन और मीर लाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के मुजाहिदीन ने 5 दिन तक भारतीय फौज का डट कर मुकाबला किया, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने भी हथियार डाल दिए और इस तरह हैदराबाद भी भारत के कंट्रोल में चला गया। हैदराबाद के आखिरी वजीर आजम सैयद लाइक अली ने पाकिस्तान से ये गिला किया कि पाकिस्तान हमें सिर्फ दिलासे देता रहा, लेकिन वो हमारी मदद को ना पहुंचा। अगली जो रियासत बची थी वो कश्मीर की रियासत थी। कश्मीर हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत थी। इस रियासत में 80% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन इसका महाराजा हरि सिंह डोगर एक हिंदू था। यहाँ मैं आपको कश्मीर की मुख्तसर सी तारीख भी बताता जाऊँ कि 1819 में कश्मीर में महाराजा रंजीत सिंह ने हमला किया था और अफगान हुक्मरानों को शिकस्त दी थी और कश्मीर पर काबिज हो गया। इसकी हुकूमत 1946 तक कायम रही और फिर अहदनामा अमृतसर के तहत
14 मार्च 1944 में अंग्रेजों ने कश्मीर को 75 लाख नानक शाही सिखों के एवज पर शमूल बशिंदगाने इलाका गुलाब सिंह के हाथ फरोख्त कर दिया। 1819 से यहाँ आज़ादी की तहरीकों का आगाज हो गया। 1822 के बाद ये आज़ादी की तहरीकें खामोश हो गई, लेकिन 1931 में डोगरों के खिलाफ ये तहरीकें अरूज पर जा पहुंची और 1940 में मुसलमानों ने डोगरों के खिलाफ आखिरकार हथियार डाल दिए। हकीकत ये है कि कश्मीरी शुरू से ही गुलामी से निजात के लिए तहरीक हुर्रियत जारी रखे हुए हैं। अगस्त के महीने में महात्मा गांधी कश्मीर गए और महाराजा के साथ बात पक्की कराई, और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम अरकान भी मुस्लिम अक्सरियत की ख्वाहिश के खिलाफ हिंद यूनियन से नाता जोड़ने के लिए उकसाना शुरू हो गए। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने ये पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत रियासत की डाक, तार और तिजारती मामला बरकरार रखा जाएगा और कश्मीर के डाक खानों पर पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। लेकिन उस वक्त महाराजा डबल गेम खेल रहा था, क्योंकि वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जरिए जनरल पोस्ट ऑफिस लंदन को ये हदायत भी जारी कर दिया था कि आइंदा रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाली सब डाक नई दिल्ली की मार्फत इरसाल की जाएगी। इधर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी पश्तून ट्राइबल्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को गुलमर्ग प्लान भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 20 मुख्तलिफ कबाइल थे, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 20,000 थी। इन पश्तूनों का ताल्लुक वजीरिस्तान, बनू, पिशावर, कोहाट वगैरह से था। पश्तूनों ने श्रीनगर तक जाना था, लेकिन बारामूला के मुकाम पर उन्हें रोक लिया गया। प्लान ये था कि पश्तूनों में से 10 कबाइल ने मुजफ्फराबाद, जबकि 10 कबाइलों ने पूंछ, डिम्बर और रावलाकोट से होते हुए जम्मू पर हमला करना था। उस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय हुकूमत से मदद मांगी और भारतीय फौज उसकी मदद के लिए कश्मीर आई। लेकिन कौन जानता था कि वो फौज जिसको हरि सिंह ने मदद के लिए बुलाया था, वो फौज उसी कश्मीर पर एक दिन काबिज हो जाएगी। शुरू में ये जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर फोर्सेज और फ्रंटियर ट्राइबल्स के दरमियान ही लड़ी गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें पाकिस्तान और भारत की फौज की भी मुदाखलत शुरू हो गई। ये जंग 31 दिसंबर 1948 की रात को खत्म हुई। ये जंग कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला दूसरी जंगों की तरह ही हुआ। यानी मुतालिया पाकिस्तान की किताब के मुताबिक जंग पाकिस्तान जीता और बॉलीवुड की मूवीज के मुताबिक ये जंग भारत जीता। लेकिन हकीकत जो भी थी, जंग कोई भी जीता हो, पाकिस्तान या भारत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए बात बताता जाऊं कि इस जंग के नतीजे में कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आधे से ज्यादा हिस्सा भारत के पास चला गया, जिसको भारतीय आजाद कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया, जिसे पाकिस्तानी आजाद कश्मीर और भारतीय मकबूजा कश्मीर कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A की। आर्टिकल 370 दरअसल भारतीय आर्टिकल की खसूसी दफा है, जो रियासत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग अपना आइन बनाने की इजाजत देती है। इस दफा का मकसद जम्मू कश्मीर को रियासती हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, और इसी आर्टिकल की मंजूरी भी कश्मीर के महाराजा ने दी थी। इस तरह 1953 में एक आर्टिकल का इजाफा किया गया, जिसे 35A कहा जाता है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया। अलग रियासत से मुराद कोई शख्स सिर्फ उसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी हो सकता है कि अगर वो वहाँ पैदा हुआ हो। दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जमीन या जायदाद नहीं खरीद सकता। दूसरी रियासत का शख्स कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। दूसरी रियासत का शख्स जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 370 और 35A में क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि 370 की वजह से कश्मीर को आधी रियासत का दर्जा दिया गया था, लेकिन 35A की वजह से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया। यहाँ ये बात भी बताता चलो कि इस आर्टिकल में ये बात रखी गई थी कि ये आर्टिकल भारतीय सदर किसी भी वक्त खत्म कर सकता है, लेकिन सदर इख्तियार ये उसी वक्त इस्तेमाल कर सकेगा कि जब वो कश्मीरी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब ये आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो ये बात कश्मीरियों से नहीं पूछी गई, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर जबरदस्ती ये आर्टिकल का खात्मा किया गया था। लेकिन अब वो सवाल वही का वही पड़ा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है। दरअसल कश्मीर न पाकिस्तान का है न हिंदुस्तान का है, कश्मीर कश्मीरियों का है, और कश्मीर का फैसला करने से पहले कश्मीरियों से पूछना चाहिए, न कि पाकिस्तान और भारत से। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور. ہاں، بہت زبردست انفارمیشن کی ویڈیو تھی یہ، اور جس طریقے سے ہم لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی. نیوٹرل ویڈیو تھی، اس میں پاکستان کی بھی سائیڈ نہیں لی گئی اور انڈیا کی بھی نہیں لی گئی. کہیں کہیں پہ پاکستان کے خلاف بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ جس طریقے سے حیدرآباد کے جو راجہ تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا پاکستان سے الحاق کرنے سے، اور پاکستان جو ہے مدد کو بھی نہیں پہنچا تھا. اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ 3-4 ریاستیں تھیں جونا گڑھ وغیرہ اور ساحلی پٹی پہ تھی، لیکن جو ہے انڈیا نے اس پہ قبضہ جمایا اور ابھی تک جو ہے وہ انڈیا کے ہی الحاق میں ہے. کشمیر کی ہسٹری کو دیکھا جائے اور بچپن سے جو ہے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت جو ہے انتہا کو ہے، اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جو بھی اگر ایک نیوٹرل انسان ہے وہ یہی کہے گا کہ کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے فی الحال. اور اس کے علاوہ اگر دونوں دعوے دار ہیں اس کے، پاکستان اور انڈیا، تو ان دونوں کو ریفرینڈم کروا لینا چاہیے، جس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ وہاں کی جو عوام ہے کشمیری جو ہیں اصل میں وہ کہاں کس سائڈ رہنا چاہتے ہیں یا وہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے کو اگر دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے تو کافی آسانیاں ہو جائیں گی، پاکستان انڈیا کے تعلقات کافی خوش آئند ہو جائیں گے، تجارت ہوگی، خوشیاں ہوں گی. جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں، انڈیا جو ہے امریکہ سے لیتا ہے، رشیا سے لیتا ہے، پاکستان امریکہ سے لیتا ہے، رشیا سے لے رہا ہے، چائنا سے لے رہا ہے، ترکی سے لے رہا ہے. تو یہ جو پیسے ہیں یہ جو غریب عوام کے بھلائی کے لیے خرچ ہوں گے اور اکانومی بھی بہتر ہوگی. لیکن کوئی سائیڈ کو، پوزیٹیو سائیڈ کو دیکھتا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں 370 جو آرٹیکل تھا وہ جو انڈیا نے ہٹایا ہے وہاں سے، تو وہ کافی جو ہے کشمیریوں کے اوپر جو ہے ظلم اور انتہا کی حد ہے، کیونکہ ان کے حقوق کو مارا گیا ہے. ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ جو ہے کس سائیڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، اور کس سائیڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. کچھ انہیں سے پوچھا نہیں گیا، لاک ڈاؤن رکھا گیا پورا. اور جس طریقے سے الجزیرہ کی بھی رپورٹس ہیں اور مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان سب کی رپورٹس ہیں کہ جب 370 کو ہٹایا گیا ہے، آرٹیکل 370 کو اس کے بعد جو ہے تقریباً 1 مہینے 2 مہینے تک وہاں پہ نیٹ بھی نہیں بحال ہوا تھا، اور کسی کو سوشل ورک کرنے کی یا کسی سے بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی ہو، یہ اگر پاکستان بھی ایسا کرتا ہے تو بہت غلط ہے، انڈیا نے کیا بہت غلط کیا ہے. اور یہ مل کے اگر فیصلہ کریں، ریفرینڈم کروائیں اور اس کا حل نکلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 130-140 کروڑ جو انڈیا کی عوام ہے، 25 کروڑ جو پاکستان کی عوام ہے، یہ بھی خوشحال ہو جائے گی اور اپنا جو کہہ سکتے ہیں کہ غربت سے نکلنے کی ایک اچھا اور خوشائند قدم ہوگا. تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں ہمیں لازمی بتائیے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے کمنٹس میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہسٹری ہے اس میں اس ویڈیو میں کیا فرق آپ کو نظر آیا، یا کوئی بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کشمیر کے حوالے سے، اس کو آپ ہمارے ساتھ جو ہے شیئر لازمی کریے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.